जैसे एक कहावत है कि भगवान भक्तों के वश में ही होते हैं। आपका रोना, धोना, चिल्लाना, चित्कार करना, अब तो घड़ी-घड़ी तुम पूछ लेते हो, ये समस्या आ गई बाबा, क्या करें? और मैं संसार का एक मास्टर हूँ, जो सभी डायमेंशंस का हल जानता हूँ। आप किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ लीजिए, बस मैं डुबकी लगाऊँगा, उस सर्वज्ञ के पास पहुँचूँगा और तत्क्षण उत्तर लेके बाहर आ जाऊँगा। वह सर्वज्ञ सब जानता है, लेकिन वहाँ जानने की भी तो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जाओगे सर्वज्ञ के पास, जो जानता तो सब कुछ है, लेकिन जाओगे तो आप बुद्धि पर बैठे-बैठे मैं बपुरा बूढ़न डरा गयो किनारे बैठ, जिन खोजा तन पाइयाँ गहरे पानी बैठ। इसका मतलब यही था। उस सर्वज्ञ के पास कुछ भी जानने के लिए किसी सर की जरूरत नहीं पड़ती, किसी आचार्य की जरूरत नहीं पड़ती। बस तुम्हारे ही अंतस में बैठा हुआ वह सर्वज्ञ जो तुम स्वयं ही हो, वही जाना होता है, उसके पास सभी उत्तर हैं। उसने सृजना की है भाई। और तुम्हारी औकात ये कि तुम पानी की एक बूंद नहीं बना सकते, रेत का एक जर्रा नहीं बना सकते, हवा की एक एटम नहीं बना सकते, और तुम कहते हो मैं हूं तो मुमकिन है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? ये झूठ है। और अगर तुम झूठ बोलकर गद्दी नशीं बने रहे, तो भी एक बात समझना, तुम वक्त को जाया कर रहे हो, अपना भी और दूसरों का भी। एक व्यक्ति के कारण अरबों व्यक्ति अगर बंधे रहें, तो यह कोई न्याय ना हुआ। आजकल न्याय जैसा हो गया है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। आजकल न्याय जैसा हो गया है, वह मुझे अच्छी तरह से मालूम है। राजनीति जैसी होगी वो तो आपको दिखती है। अभी थोड़ी सी बात बता दूं। कुछ दिन पहले एक बच्ची को सताया जा रहा था, मानसिक प्रताड़ना देकर। उसने हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा के अंदर प्रोटेक्शन की अपील लगा दी। उनकी कचहरी में लगा ये केस। एक बच्ची मांग रही है न्याय। न्याय क्या? जान और माल की सेफ्टी। कोई ऋण नहीं मांग रही, करोड़ों का कर्जा नहीं मांग रही, कोई ऐसी वस्तु नहीं मांग रही जिसके ऊपर उसका अधिकार नहीं मांगना। जान और माल की रक्षा संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है मांगना, और जान और माल की रक्षा ही मांगी थी उसने। जान और माल की रक्षा मांगना कब से गैर कानूनी हो गया, कब से गैर संवैधानिक हो गया? इन्होंने फैसला क्या दिया? डिसमिस्ड विद लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब जब बोबरा फूट जाए तब आ जाना। भाई जब बोबरा ही फोड़ गए, 9-10-11 व्यक्ति, सभी पेंशनर, सभी खाली दिमाग शैतान का घर। इस व्यक्ति ने या तो गहराई छुई नहीं, या कोई रिश्वत वगैरह दे के बना।
यह बंदा न्याय करने के योग्य ही नहीं लगता मुझे। ये इतनी सेना हमारी है किस लिए? प्रोटेक्शन देने के लिए, जान और माल की रक्षा करने के लिए बनी। जान और माल की रक्षा मांगना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। और कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से ही मांगी उसने कि मुझे रक्षा दीजिए। रक्षा मांगना अधिकार है। मैं असुरक्षित महसूस कर रही हूं, मेरी जान और माल की रक्षा कीजिए। फैसला दिया, डिसमिस विथ लिबर्टी। तब आना जब घटना घट जाए। तब आने कौन देगा भाई? आने के योग्य छोड़ेगा तभी आएंगे ना। 11 व्यक्ति अगर एक आदमी के ऊपर पड़ जाएं, कोई वार भी ना करे, उसके भार से ही मर जाएगी ये बच्ची। कोई शस्त्र प्रहार भी ना करें, कोई अस्त्र भी ना फेंकें, ये 11 व्यक्ति सिर्फ अपना बोझा ही उसके ऊपर डाल दें तो बोझ से ही मर जाएगा। तो इस व्यक्ति में दिमाग नाम की कोई चीज है, मैं नहीं समझता। आज हमारी न्याय प्रणाली ऐसी हो गई है, जरा सोचना। कानून से, कानून के व्यवस्थापकों से क्या अपनी जान और माल की रक्षा मांगना गैर संवैधानिक है? इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। लेकिन मैं फैसला जब सुना पड़ा तो मैंने कहा, क्या न्याय प्रणाली इतनी गर्क गई है? इन लोगों में बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं। एक अकेली बच्ची सारी रात जागकर अपने घर का पोषण करती है। उसका घरवाला आज की जमाने में बेरोजगार ही होते हैं सब, करीब करीब। देखा है, रोज पिटते हैं, ठंडे पानी की बौछारें होती हैं, ठंडी रातों में लठ पड़ते हैं, वह भी बेरोजगार है। एक अकेली बच्ची अपनी सुरक्षा करे या काम करे। और इसीलिए ही व्याक्रांत होके जज साहब की शरण में गई थी। और जज साहब ने आगे क्या दिया? हर हर गोपाल। डिसमिसल विद लिबर्टी। जरा ध्यान से, शांति से बैठ के कोने में समझिएगा, क्या यह न्याय है या बददिमाग की उपज है? इस व्यक्ति में आपको कुछ दिमाग नजर आता है? क्या जाता है? कोई किसी के लिए मृत्युदंड तो नहीं मांगा, कोई किसी के लिए हमने दंड तो नहीं मांगा, अपनी सेफ्टी ही तो मांगी। जैसे भूखा व्यक्ति भोजन की डिमांड करे, वह नाजायज है क्या? अस्थिर व्यक्ति, डरा हुआ व्यक्ति, भयाक्रांत व्यक्ति अगर अपनी रक्षा की गुहार करे, क्या उसमें भी सोचना पड़ेगा जज को? इतना बड़ा खोपड़ लिए बैठा है तो हाई कोर्ट में, क्या उसमें भी सोचना पड़ेगा? कहता बोबरा फड़ा के आ जाइयो। लिबर्टी का अर्थ ये होता है, यू कैन कम
वेन एवर यू वांट। तो तब आना जब बोबरा फूट जाए। तो मैं कहता हूँ तब आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन आपको साथ में लपेटेंगे। हम आए थे जनाब आपके पास, आपका दायित्व बनता था सांत्वना देना। हम बैठे हैं, संबंधित अधिकारियों को चेताना कि इस व्यक्ति ने गुहार लगाई, इस बच्ची ने, इसके जान और माल की रक्षा की जाए। क्या बिगड़ता था जनाब तुम्हारा? मैं जानता हूं तुम मुझे उत्तर नहीं दे पाओगे, क्योंकि मैं 13 वर्षों से बाहर ही नहीं आता। तुम मुझे बुला सकते हो, बिल्कुल बुला सकते हो, लेकिन जवाब तुम्हारे पास नहीं। और न्याय भी ये नहीं है। कहाँ न्याय है? संविधान के बनाने वाले हैं हम, और हमने संविधान के अंदर यही प्रपोजल रखी है कि कोई भी व्यक्ति संबंधित अधिकारी से गुहार लगा सकता है कि मैं संकट में हूं, मैं खतरे में हूं, मुझको बचा रखा। और ये कहते तब आ जाना जब वो आपका बोबरा फोड़ता है। तो क्या पता बोबरा फोड़ेंगे तो हम आने योग्य रहेंगे भी कि नहीं। ये कोई फैसला है? न्याय की तो बात छोड़िए, फैसला ही नहीं है। फिर कहता हूं शायद 6वीं 7वीं बार कि इस व्यक्ति में दिमाग की जगह गोबर भरा है। जरा ये बताइए तुम्हारा बिगड़ता क्या था? कि सुरक्षा मांगने के लिए कोई सबूतों की जरूरत है? तुमने कोई तहकीकात की? श्रीमान जी, क्या आपने अपने लेवल पर कोई कार्रवाई की, कोई पूछताछ की कि वास्तव में यह जायज है? क्या वास्तव में यह है जो 11-12 लोगों के नाम लिखाए गए हैं, क्या इनसे इनका कोई द्रोह नहीं है? क्या ये दुश्मन नहीं है उसके? तुमने कोई तहकीकात की? नहीं की। तो अगर बोबरा ही फड़ा के आपके पास जाना है तो बोबरा फड़ा के सबसे पहले हॉस्पिटलाइज होंगे। उसके बाद भी तुम्हारे हजारों तो फॉर्मेलिटीज हैं। थाना जाओ, एफआईआर करो, एफआईआर के बाद सुनते कहाँ? मरने का डर। कृष्ण को मरने का डर नहीं होता, लेकिन जो अभी कृष्ण हुआ नहीं उसे तो मरने का डर है। वही तुम्हारे पास है और तुमने ना न्याय किया ना फैसला ठीक से दिया। यह तो मैं समझता हूं गोबर मार का फैसला है। न्याय प्रणाली का ये हाल हो गया है। अभी हमारे पड़ोस में एक नशेड़ी व्यक्ति जो इतना सारा नशा करता है, उसका दिमाग सेट कैसे रहेगा? जो हमारी छत पर आया, हम दूसरे मकान में, आश्रम में, ऊपर से कूद गया, 30 फुट ऊपर से, 3-4 जगह से हड्डी फ्रैक्चर हो गया। इलाज करवाया। अब वो कहता है कि आप यहां बुला के देखो, लंगर लगा के देखो, आप दीक्षा देकर देखो। और मैंने 1 तारीख को अपने बेटे के हाथ से
अपील भेजी थी कि ऐसे ऐसे ये व्यक्ति से मोहल्ला परेशान। आज तक एसएचओ साहिबा न खुद आई न अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजा। यही है न्याय व्यवस्था। यहां तो कांग्रेस नहीं है, यहां तो बीजेपी नहीं है, यहां तो आम आदमी पार्टी। असल में हुआ क्या है, मैं तुम्हें रोग की जड़ बताता हूं। दफ्तरों में या किसी इदारों में काम होता है 20 आदमियों का। इन्होंने बैलेंस बनाने के लिए 20 आदमी की जगह रखे हैं 4 आदमी। और हर जगह ही ऐसा हाल है। यह मोदी मार्ग का फैसला है कि संख्या घटा दो। 4 आदमियों का काम, 5 आदमियों का काम एक व्यक्ति करे, फिर वो काम क्या करेगा? खक करेगा, थक जाएगा। जितना काम उससे होगा करेगा, थक जाएगा। मुलाजिम तो सरकार ने रखना है। इन बेचारों का कसूर क्या है? चाहे कोई भी इदारा है, जब 20 आदमियों का काम 4 आदमियों को करना पड़ेगा, वह कैसे करेगा? उनमें त्रुटियां भी आएंगी, कामों की गुणवत्ता में भी फर्क पड़ेगा, कामों की त्वरा में भी फर्क पड़ेगा। तेजी नहीं आएगी, धीरे धीरे काम करेगा, थक जाएगा, एनर्जी लेसनेस आ जाएगी उसको। यह कोई तरीका नहीं। पैसे बचाकर तुम कहते थे स्विस बैंक से हम वापस लेके आएंगे, स्विस बैंकों में और भेज रहे हो। मुझे लोग कहते हैं बापू एक बार भी आप संभाल लो। बिल्कुल संभाल लेता मैं। 13 वर्षों से कुछ न खाने के कारण शरीर दुर्बल है। शरीर 4 कदम चल नहीं सकता, लेकिन इतना है कि मैं बोल सकता हूं। मेरी वाणी से अगर तुम में कुछ आरोप जग जाए, कुछ तुम्हारी आत्मा में स्फुरना जग जाए, तो धन्यभागी होऊंगा मैं, और धन्यभागी होगा यह देश। इन दुष्टों से छुटकारा हो जाए इस देश का। बड़ी मुसीबत में फंसा है देश। ऐसा ही स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में था। कायर लोग चिपक गए अंग्रेजों के पांव के साथ। मीडिया बन गए, वो कहने लगे नहीं, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में दाखिला मत लो, अंग्रेजों की फौज में दाखिल लो, भर्ती हो जाओ। आज फिर वही बेला आ गया है। कौन आएगा? बिल्ली के गले में घंटी तो मैं बांधूं, क्योंकि मैं चूहा नहीं हूं। मैं प्रबुद्ध व्यक्ति हूं, मैं खुद को जानता हूं। कायरता और भय नाम की कोई चीज मेरे में बची नहीं, वह मैं के साथ ही समाप्त हो जाती है। कायरता और भय और मृत्यु का भय या कुछ खोने का भय, जैसे ही तुम्हारा अहंकार गला, वैसे ही वह खो गया, क्योंकि डरता है सिर्फ अहंकार, वह बचा नहीं। आनंद पी रहा, लेकिन अब लोग मुझे कहते हैं मेरी ही जनता है, प्यारी जनता है।
और समग्र सृष्टि को चलाने वाला, बनाने वाला, समग्र सृष्टि में छाया हुआ एक रूप, विराट, विशाल, जिसका और शोर कोई नहीं, मैं ही हूं। अगर तुम आजाद होना चाहते हो, मैं तो आजाद हूं। अगर तुम आजाद होना चाहते हो इन दुष्ट लोगों से जो आपकी खाल भी खींच लेंगे, तुम जिसे अंधभक्त कहते हो, त्रस्त वे भी बढ़ेगा। अब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो पाकिस्तान बन गया, तुम्हें पता नहीं जिन्ना हिंदू थे, गुजरात के, वहीं से मुसलमान हो गए, उन्होंने पाकिस्तान बना लिया। क्या पाकिस्तान बनने के बाद सोने की बारिश होने लग गई वहां? कुछ बदला? कुछ नहीं बदला। तो हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या सोने की बारिश आसमान से होने लगी? यह तो आपको मूर्ख बनाने के तरीके हैं। इकट्ठ करने के लिए बुलाते हैं। अब कुंभ के मेले में बुलाया, कितने लोग मारे गए, कुछ जांच पड़ताल हुई, कुछ मुआवजा मिला, किसी को कुछ मिला? इतने विशाल मुल्क के अंदर कोई वाली, कोई रखवाला है तुम्हारा? क्योंकि हाकिम को कभी कुछ नहीं मिलता, हुक्म मानने वाले को ही सब कुछ मिलता है। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्म जे बुझे, ताहू में कहे ना कोई। जो मैं करता है, मैं करता है, उसकी मैं करने से उसे मिलता तो कुछ नहीं, बस पाप का एक पंड सर पर रख लेता है वो, फिर न जाने कितने जन्मों तक भोगता है। अगर चाहते हो इंसाफ हो, चैन की नींद तुम सो सको, आज कहीं कोई न्याय नहीं। मैंने अपनी ही बात सुनाई। हमारे अनुयायी, हमारे डिवोटीज हमारे पास आते हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, कोई झगड़ा वगैरह हम करते हैं, कभी दिखाओ कोई कंप्लेंट हमारे अगेंस्ट नहीं। शांति प्रिय जीवन जीने वाले, नए धर्म का आगाज मैंने कर दिया, जियो और जीने दो, मोदा मोक्ष द्वार। अगर तुम भी चाहते हो वास्तव का राम राज, राम राज वो नहीं, शंभू का वध हो जाए, किसी को पढ़ने की आजादी हो, किसी को न हो, नहीं, सबके लिए सब बराबर, सबके लिए सब बराबर। आपने कहानी सुनी वकील की? किसी व्यक्ति को फांसी का हुक्म हो गया, वकील कहने लगा मैं फांसी के हुक्म से, सजा से तुम्हें बरी करवा सकता हूं, मेरी एक बात मान लो। सस्ता जमानी था, लेकिन मैं तुमसे 2 लाख रुपए लूंगा। वो कहता ठीक है, दे दूंगा। कहता जज साहब तुम्हें कुछ भी पूछे, तुम कहना हुर हुर, कुछ भी पूछे, हाँ मिस्टर, तुमने फला व्यक्ति का कत्ल किया, तुमने क्या कहना? हुर। कब कत्ल किया? हुर। किससे किया? कौन सा काचू था, चाकू था? हुर। बस तुमने यही कहना है सिर्फ। रुपए 2 लाख में लूंगा, पागल घोषित हो जाओगे, और पागल घोषित होने के बाद पागल व्यक्ति को फांसी नहीं होती, तुम्हें बताओ। तो कहते ठीक, उसने यही फार्मूला आजमाया।
तो जज बोला, जनाब मेरा मुवक्किल पागल है। होश नहीं है, दीवाना हो गया है, घबरा गया है, डिप्रेस्ड है। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे है जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे है जिंदगी दीवाना कर दे, मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। तो ठीक, जब उसने देखा ये पागल है, डॉक्टरी मायना करा है पागल, जो ऐसी हरकतें करते हैं उनके पास ऐसी मशीन तो होती है। किसके पास है मशीन ऐसी जो बता दे क्या पागल? क्या तुम न्यूरॉन्स के भीतर घुस सकते हो? नहीं। डॉक्टर ने पागल डिक्लेयर कर दिया, हर बात का जवाब भोर। चल छूट गया। जब बाहर आया तो वकील साहब बोले, मिस्टर सो एंड सो, मेरे 2 लाख रुपए। तो मुवक्किल बोला, हुर्र। अब की थोड़ी सी आवाज ऊंची थी। कहता है, मेरे साथ भी हुर्र? कहता हाँ। एक तकनीक का पता लग गया, जब हुर्र कहने से फांसी की सजा माफ हो सकती है तो हुर्र कहने से तुम्हारे 2 लाख क्यों नहीं हो सकते? आज किसी महान ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है जिसकी जरूरतें खत्म हो गई। मैं बैठ जाता, मैं स्वीकार कर लेता, मेरे में इतनी भी तमन्ना और जीने की लालसा नहीं रही कि 2 वक्त का छोड़ो, 3 वक्त का छोड़ो, मैं 1 वक्त का भोजन भी कर लूं। जीने की तमन्ना नहीं। और जीने की तमन्ना, मुझे ये पता नहीं था कि हिंदुस्तान ऐसे नर्क और गर्क में चला जाएगा कभी। फिर से जो पिछले जन्म में तूने किया वो इस जन्म में भी करना पड़ेगा, लेकिन आज मैं मजबूर। ये रोज मैसेजेस आते हैं, फोन आते हैं, बाबा संभाल लो आप, हम आपके साथ हैं, एक बार डिक्लेयर तो करो। डिक्लेयर तो कर दूं, लेकिन देश को बैठे बैठे चलाऊंगा कैसे? जो आजाद कराने की क्षमता रखता है वह जीत तो जाएगा, क्योंकि ये तो चरनार विंद पकड़ने वाले हैं, ये कुछ ना कर सकेंगे, इनसे कुछ नहीं हो सकेगा। अखंड भारत की बात करते हो, खंड खंड करने का काम करते हो। क्या कुछ नहीं बांट दिया तुमने? हिंदू मुसलमान छोड़ो, जातियों प्रजातियों में बांट दिया तुमने। आज सब तरफ से मैं देख रहा हूं अंधेरा। इस अंधेरे के अंदर मुझे तो कोई जुगनू की रोशनाई भी नहीं दिखती। हर तरफ झूठ, पाखंड, फरेब, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैला हुआ है। व्यक्ति जी तो सकता नहीं खुलकर। हम लोग जी सकते हैं, जी रहे हैं, मजे से जी रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं। जरूरतें हमने खुद ही खत्म कर दी। ऐसा व्यक्ति ही अच्छी तरह से जी सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अच्छी तरह से जी सकता है तो मैं देह त्यागने के लिए चला था।
त्रिवेणी संगम के ऊपर देह त्याग करना चाहता था, लेकिन आपने मुझे रोक लिया। कोई बात नहीं, रोक लिया तो अब मुझसे कोई काम नहीं, क्योंकि मैं अगर अपनी जीवेषणा को किसी तरफ मोड़ूंगा नहीं तो फिर मैं जीना तो चाहता नहीं। किसी तरफ मोड़िए इसको। ये आप देखो, इस वक्त आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? क्या इन भ्रष्टाचारियों से मुक्ति चाहते हो? क्या इन झूठ बोलने वालों से मुक्ति चाहते हो? क्या इन पाखंडियों से, इस शरारती गिरोह से तो मुक्ति चाहते हो? चाहते हो तो तुम मेरा चैनल जो 5 साल से पहले कार्यरत है, उसके जवाब में मैं कुछ नहीं मांगता, आपके कमेंट नहीं मांगता। कमेंट चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन सिर्फ सब्सक्राइब करो। सब्सक्रिप्शन से मैं समझाऊंगा तो मेरे कंधे से कंधा मिलाने को तैयार हूं। और जैसे सुभाष चंद्र ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मुझे खून नहीं चाहिए। मेरे पास तकनीक है, अहिंसात्मक तकनीक से। तुम्हारे पास बल है, असली बल तुम्हारे पास है। तुम्हें बुला दिया गया कि तुम्हारे पास बल है, बस यही शरारत है इन लोगों की। तुम याद करो, जैसे हनुमान जी को याद कराना पड़ता था कि तुम में इतना बल है, तुम्हें मैं याद कराता हूं, सारा बल तुम्हारे पास। सबसे पहले, अभी मैं बहुत लेट हो गया, पता नहीं मेरी वीडियो कहीं सुनी भी जाती है कि नहीं, लेकिन तुम मुझे साथ दो, खून नहीं चाहिए। मैं तुम्हें राम राज्य दूंगा, वो राम राज्य दूंगा जिस राम राज्य को गरीबी मिटा दूंगा। तुम में से कोई गरीब नहीं रहेगा, लेकिन तुम मुझे साथ दो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरा प्रतिनिधि कौन। देखिए, मैं ना आपके पास स्टेज पे बोल सकता हूं, मैं आपको पहले बताया, मैं स्टेज पे नहीं बोल सकता, लेकिन मैं ऐसे प्रतिनिधि चुन लिए हैं, चुन लूंगा। और बाकी जिनको मैंने हिंदुस्तान सौंपना, लेकिन पहले तुम मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाओ। अभी से शुरू कर दो। सब्सक्राइब में बाबा विजय वत्स चैनल सर्च करो, सब्सक्राइब करो। हिंदुस्तान में इंटेलेक्चुअलिटी की कोई कमी नहीं, ईमानदार व्यक्तियों की कोई कमी नहीं। बीज नाश नहीं होता, ये धरती ऋषि मुनियों के। बीज नाश कभी नहीं होगा, लेकिन मैं छांट लूंगा उन लोगों को। बड़ी टेढ़ी नजर है मेरी, उन लोगों को छांट लूंगा। उन लोगों को सर्वोच्च पदवी पे आसीन कर दूंगा जो लोग हिंदुस्तान को गरीबी से मुक्त कर दें। सबका साथ, सबका विकास सच में हो जाए। तुम्हें पढ़ाई मिले, तुम्हें रोजगार मिले, महंगाई का कोई अर्थ ही ना रहे। तुम भूल ही जाओ कि महंगाई होती क्या है।
तुम्हारे पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति हो, सभी साधन हो, गरीबी हटाओ, गरीब मुक्त भारत। मुझे खून नहीं चाहिए, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन आज़ादी दूंगा तानाशाही से, आज़ादी दूंगा गरीबी से, मफलिसी से। ये शरारती लोगों को मैं हटा, और अगर तुम सोचोगे तो मैं मार देंगे। देखिए, उस तत्व को तो मैं छू चुका, मार तो नहीं सकते। कल्कि का अवतार घोषित हो गया। मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्ण कर ली। भगवान राम की जीवेशना मर गई थी, उन्होंने जागृति में जल समाधि ले ली। जीवेशना खत्म हो गई थी बुद्ध की, उन्होंने जागृति में समाधि ले ली। जीवेशना खत्म हो गई थी महावीर की, उन्होंने जागृति में समाधि ले ली। गांधी को मार दिया गया, लेकिन गांधी का नाम सुनकर शायद इन दुष्टों ने इतना कुछ जहर डाल दिया अपने तुम्हारे चेतन मन में, यह निकलने के बाद निकलेगा कहीं जाकर। इतना कुछ इस मीडिया ने डाल दिया तुम्हारे भीतर। वह जो मैं एक ग्रंथि तुम्हें बता रहा हूँ, विवेक्षा ग्रंथि, विवेक्षा, उसमें इतना कुछ फीड कर दिया गया कि वह ओवरफ्लो होने लगी। इसी को अंधभक्ति कहते हैं। अभी आज मेरे पास कमेंट आया कि पापा मैं आपके पास आना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर के सभी अंधभक्त हैं, वो आने नहीं देते तुम्हारे पास। मैंने कहा कोई नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अंधभक्ति की गिरफ्त में बुरी तरह से फंस गए, और जो कुछ हो रहा है तुम देख रहे हो। शादी ये कराते ही नहीं, यौनाचार करते हैं छोटे छोटे बच्चों से, और व्यक्ति सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन देश जागा नहीं। एक वो वेला था कि एक व्यक्ति मर जाता, सारे देश में धूम मच जाती कि एक व्यक्ति मर गया। आज कुछ पता नहीं, जैसे मच्छर मर गया हो, कुत्ता बिल्ला मर गया, ऐसे मनुष्य की हालत हो गई। बहुत खराब हालत है आज। किसी ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है, मेरी इस धरती को। और मैं अपनी अंतिम सेवा आपको समर्पित करता हूं। आज हवाएं तरस रही हैं, फिर से त्रस्त है, गुलशन उजड़ गए हैं, वीरान हो गए। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने को। रहे हैं, तरस रहे हैं यमुना के तट, धुन मुरली की सुनने, धुन मुरली की सुनने।
अब तो दर्श दिखा दे नटखट, अब तो दर्श दिखा दे नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे, क्यों दुविधा में डाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। आइए, तुम्हारा साथ रहू नहीं, मुझे खोना चाहिए। अहिंसात्मक ढंग से बल तो तुम्हारे पास है, बस उस बल को, उस ऊर्जा को किसी और तरफ मोड़ दिया गया है, समस्याओं को किसी और तरफ मोड़ दिया गया है। अपनी शक्ति को कंडेंस करो। आओ, हम इस देश को गरीबी से मुक्त कराएं, अफलीसी से मुक्त कराएं, तानाशाही से मुक्त कराएं, और यहाँ स्वर्ग की गंगा फिर बहे। पिछले जन्म में भी मेरी इच्छा थी, अंतस्थल की इच्छा थी, कि मेरे इस देश का सर्वोच्च नेता, सर्वोच्च पदासीन नेता कोई दलित हो, पिछड़ी जाति से हो, अति पिछड़ी जाति से हो। बड़े हीरे पड़े हैं इस देश में। आजादी मिले 78 साल हो गए। इतनी ही उम्र में गांधी को गोली मारी गई। आजादी मिले 78वां साल चल रहा है। दलितों की वैसी की वैसी ही बनी हुई है हालात। आओ इसे बदलें। कौन नहीं चाहता आज इस सारे सिस्टम से छुटकारा पाने के लिए? कौन नहीं तड़पता? मैं चाहता हूं कि इस देश का सर्वोच्च पदासीन व्यक्ति कोई दलित हो। कोई दलित हो। और मैं सिर्फ दलित की ही भागीदारी नहीं करता, सर्वोच्च पदासीन। सारा देश जाति में बट गया। मैं तुम्हें यूनाइट करना चाहता हूं। जाति खत्म करो। जाति भेद है, इस भेद को खत्म करना मेरा परम लक्ष्य है। सब इंसान हैं, सब उस एक की औलाद है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। कोई बुरा नहीं, कोई मंदा नहीं, सभी एक नूर से जन्मे, सभी भारत मां की संतान। आओ हम फिर से भारतवर्ष से गई हुई प्रतिभाओं को वापस बुलाएं। भारतवर्ष से जो लुटेरे ले गए, किन्हीं किन्हीं बैंकों में डाल दिया, इनके काम का नहीं है पैसा। तुम मरे जा रहे हो भूखों, तुम कोई शौक पूरा नहीं कर सकते,
और एक व्यक्ति सिर्फ अपनी सियासत और झूठ के बल पर 8,000 करोड़ रुपए का जहाज और 6 बार सूट बदलता है, रिहर्सल करता है, जैसे हम राम जी की रिहर्सल करते हैं। ये रिहर्सल करने के लिए हमने बैठाया। पाँव आगे करो, दो पीछे करो, पाँव आगे करो, पीछे करो, इधर करो, उधर करो, इसलिए बैठाया हमने। सारे दिन यही सोचता रहता है अगला चुनाव कैसे जीतेंगे, कौन सा जुमला छोड़ा जाए, कौन सी तरकीब, किसको लड़ाया जाए, कहाँ आग फेंकी जाए, किसको मारा जाए, किसको सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाए, किसको खरीदा जाए, किसको हटाया जाए। सारे दिन इसकी शक्ति गलत कामों पे लगती है। आओ, मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए, तुम्हारे ही हित के लिए मैं हाजिर हूं। मैंने अपने जीवन की ये जो घड़ियां बची, मैंने प्राण त्याग देने थे, लेकिन आपने अपने रुदन से, अपने चिल्लाहट से, कल्पना से, कल्पित हृदय से मुझे पुकारा, तो मैं लौट आया हूं। लेकिन जो बची हुई जिंदगी ईश्वर ने दी है, मैं आज तुम्हारे नाम करता हूं। मुझे साथ दो, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां नकली स्वर्ग नहीं, जहां असली जन्नत होगी। हजूर तुमको, थोड़ा संग चलो मेरे। चैनल को अभी से अंगूठा लगाना शुरू कर दो, सब्सक्राइब करना शुरू कर दो। बस मैं समझूंगा, कोई कमेंट वगैरह करना हो कर देना, नहीं कोई जरूरत नहीं, अंगूठा ही लगा देना। मैं समझूंगा तुम मेरे साथ, तुम मुझे साथ देने को तैयार, उसी से मैं समझ जाऊंगा। और तुम भी देख लेना कितने लोग इस भ्रष्टाचार से, इस सिस्टम से छुटकारा पाना चाहते हैं। इंटेलेक्चुअलिटी से भरे हुए लोग कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में, बहुत हैं, लेकिन उन्हें दबा दिया गया है। तो आओ, मुझे संग चाहिए तुम्हारा, तुम्हारे ही भलाई के लिए। ओ हजूर तुमको सितारों पे ले चलूं, दिल झूम जा ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर तुमको। धन्यवाद।